हेलो गाइस। तो मैं लेकर आ गया हूँ बॉर्डर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके के क्वेश्चन। ये पेपर है 13 जून का। ठीक है, दूसरी शिफ्ट का पेपर है। हम क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, तो जीके का पहला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नवीनतम 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, सबको पता है इस बात का। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन है, कौन एक भारतीय सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी है? बोल्ट्जमैन पदक के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं और 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे। तो इन वैज्ञानिक का नाम है दीपक धर। तीसरा क्वेश्चन है, केवल कितनी सेकंड में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक लागत प्रभावी और पोर्टेबल 3D पेपर आधारित उपकरण दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? यानी कि मार्च 2023 में आईआईटी मद्रास ने ऐसा उपकरण बनाया था जो दूध की मिलावट को पहचान सकता है। तो ये मात्र 30 सेकंड में पहचान सकता है। चौथा क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के लिए इसरो का शुक्रयान मिशन कथित तौर पर जनवरी 2023 में कहा गया था और वो कब स्थानांतरित हो गया है? कथित तौर पर 2031 पर स्थानांतरित हो गया है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, भारत में भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। छठा क्वेश्चन है, विटामिन में से एक है। विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये क्वेश्चन और भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है इसका। ठीक है, 10 जून को पूछा गया था। आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1779.72 करोड़ रुपए की बजट मंजूरी के साथ महिला सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख योजना को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? यह फैसला फरवरी 2024 में लिया था, जिसको 2025 और 26 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता? गोवा। 10वां क्वेश्चन है, 1937 में किसने एक आत्मकथात्मक पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित की जिसे टूवर्ड्स फ्रीडम के नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा लिखी थी जिसे टूवर्ड्स फ्रीडम कहते हैं। गुरु पर्व कब किस महीने में मनाया जाता है? गुरु पर्व नवंबर में मनाया जाता है। किस वैज्ञानिक प्रगति ने संक्रामक रोगों के प्रसार को रोककर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो यह है टीका लगाया जाता है, जैसे पोलियो का टीका। तो इसमें क्या है कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए टीके का ही प्रबंध किया है सरकार ने। मानव जीनोम डीएनए में कितने मिलियन से अधिक अक्षरों से बना होता है? ये 3 मिलियन अधिक अक्षरों से बना होता है जीनोम। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की कोशिका संरचना का प्रमुख भाग है? कोशिका भित्ति,
कोशिका का सबसे प्रमुख भाग होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। जल निकाय में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को क्या कहा जाता है, जो अक्सर कृषि अपवाह के कारण होता है, जिसे हानिकारक शैवाल प्रफुटन होता है और पारिस्थितिकी असंतुलन होता है, उसे कहते हैं सुपोषण। 17वां क्वेश्चन, जनवरी 2024 में तमिलनाडु राज्य द्वारा राज्य भर में सार्वजनिक सेवाओं और योजना कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये वो योजना थी तमिलनाडु सरकार की उनगलई थेडी उनगल ओरिल योजना। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, किसके तटीय क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि सैकड़ों ओलिक रिडले कछुए किनारे पर बह गए थे? आंध्र प्रदेश। 19वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो BIS की स्थापना दिवस पर भारत के विकास में गुणवत्ता के महत्व पर जोर दिया। 76वां स्थापना दिवस था। ठीक है, एक पत्ती में कितने मुख्य भाग होते हैं? एक पत्ती में 3 भाग होते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का, सॉरी जूलॉजी का क्वेश्चन है। अब है सेक्शन 2। ठीक है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन के हम 20 क्वेश्चन कर लिए, अब दूसरे सेक्शन के करेंगे। टाटा टोपे भारत की किस ऐतिहासिक घटना में एक प्रमुख व्यक्ति थे? सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति थी, उसके अंदर टाटा टोपे थे। दूसरा क्वेश्चन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगामी कितने राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नामक शुभंकर लॉन्च किया, जो एक भारतीय वाटसन का प्रतिनिधित्व करता है? यह 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किया था। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, दिसंबर 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा भारतीय राज्य विजयी हुआ? तो पंजाब राज्य विजयी हुआ। फ्रेंड्स, जितने भी खेल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इसमें इस जून मंथ में खेलो इंडिया के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है चौथा क्वेश्चन पॉलिटी का है, भारत के नागरिक किस मौलिक अधिकार के तहत अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख कर सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5वां क्वेश्चन है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? ये की थी मदर टेरेसा ने। फिर आता है छठा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने जैन आबादी सबसे कम है? जैन आबादी सबसे कम है कर्नाटक में। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 बन गए हैं। ठीक है, यदि सामान्य सरकार द्वारा किया गया व्यय प्राप्त राजस्व से अधिक हो सकता है हो तो राजस्थान के बजट को क्या कहा जाता है? घाटे का बजट। यानी कि राजस्व से अधिक खर्चा हो गया तो घाटे का बजट ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों के अंतर्गत आती है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? गोवा का लिंगानुपात सबसे कम है। 11वां क्वेश्चन है, प्रशासन वित्तीय योजना के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 12वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से कम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वनों के प्रकार भी आप देख लेना, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है हर एग्जाम में। ठीक है,
मानसून के बारे में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है हर एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस ऋतु को भारत के पश्चिम आगामी मानसून के रूप में, पश्चिम आगामी मानसून के यानी कि मानसून के बाद आने वाला मानसून, तो मानसून पश्चात, ठीक है, ये अक्टूबर नवंबर में आता है ये मानसून। इसका क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर आता है 15 क्वेश्चन, उल्टे उपज का वक्र का क्या महत्व है? विशेष रूप से 2 वर्षीय और 10 वर्षीय ट्रेजरी पैदावार के बीच का प्रसार क्या है? यह संभावित मंदी का संकेत देता है। फिर आता है 16वां क्वेश्चन, 1206 से 1226 के बीच समय अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि के शासकों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ठीक है। 17 क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े, यानी कि इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद देश में सर्वोच्च शासी निकाय है और इसका चयन केंद्र सरकार के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। 18वां क्वेश्चन, असम एक भारतीय राज्य जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से इस प्रकार पहचाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु। फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन पूछ चुका है वनों में से, वनों के प्रकार में से इस पेपर में। 19वां क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायिका होती है जिसमें राज्यपाल और एक सदन या 2 सदन होते हैं, जैसा भी मामला हो। ठीक है, राज्यपाल इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कौन भारतीय नागरिक नहीं हो सकता जिनके माता पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ था? कम से कम 5 वर्ष भारत में जिनका जन्म भारत में हुआ था, जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था। इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है, आप देख लेना। ठीक है।